याद है जब हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू करा था तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था स्टोन एज। उस दौर में इंसान इवॉल्व नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था और ना ही वो दुनिया की किसी चीज का इस्तेमाल करना सही से जानता था। उस वक्त के लोग गुफाओं में रहते थे, पत्थर और जानवर की हड्डियों से हथियार बनाते थे, कपड़े या तो पहनते नहीं थे या फिर पत्तों से अपने शरीर को ढक लेते थे। फिर वक्त गुजरा और इंसान बदला। धीरे धीरे करके इंसानों ने नए आविष्कार किए, नई डिस्कवरीज करी और इसी तरह करते करते हमने आज के मॉडर्न जमाने में कदम रखा। अब हम दुनिया की लगभग हर चीज को जान गए हैं, पहचान गए हैं। पृथ्वी छोड़िए चांद और मार्स पर भी हो आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज की नई दुनिया से मुखातिब नहीं है, या यूं कहूं कि आज की दुनिया और लोगों से मुखातिब होना नहीं चाहते, और वो आज भी उस जमाने की जिंदगी जीते हैं जिसको हम करोड़ों साल पीछे छोड़ आए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जिसके करीब जाने की अब कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक शख्स जो कि क्रिश्चियन था और जीसस की भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसने फैसला किया कि वो इल्लीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया के बे ऑफ बंगाल में आता है। लगभग 572 आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में। 572 में 38 में लोग रहते हैं और सिर्फ 12 टूरिज्म के लिए हैं, यानी यहाँ लोग घूमने आ सकते हैं। इन 572 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक आइलैंड ऐसा है जो सबसे हटके है। वजह है इस आइलैंड पर रहने वाले लोग, जिन्हें हम नॉर्थ सेंटिनलीज कहते हैं, और ये दुनिया की शायद आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है, यानी इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, इन्हें कोई अंदाजा नहीं। जॉन एलन चाओ अपने धर्म को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने ये ठाना कि अब वो उन नॉर्थ सेंटिनलीज को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाएंगे। 2018 में जॉन पास के एक आइलैंड के लोकल मछुआरे को रिश्वत देते हैं ताकि वो मछुआरा उन्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ाए। रात में दोनों सफर पर निकलते हैं। अगली सुबह जब दोनों नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब पहुंचते हैं तो जॉन मछुआरे को वहीं रुकने को कहते हैं और अपनी एक कायक जिसको वो साथ लाए थे उसमें बैठकर अकेले आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। जॉन आइलैंड के काफी करीब पहुंच जाते हैं। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है और कुछ औरतों के बात करने की, हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो जॉन अपनी कायक को किनारे पर लाते हैं, कायक से उतरते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तभी उनको 2 सेंटिनलीज आदमी अपने हाथ में धनुष बांध लिए उनकी तरफ बढ़ते नजर आते हैं। घबराते हुए जॉन कदम आगे बढ़ाते हैं और उन दोनों सेंटिनलीज से कहते हैं कि हेलो, मेरा नाम जॉन है, मैं आपसे प्यार करता हूं और जीसस भी आपसे प्यार करते हैं। जीसस ने मुझे अथॉरिटी दी है आपके पास आने की। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूं। ये कहकर वो सेंटिनलीज के सामने कुछ मछलियां रखते हैं, लेकिन दोनों सेंटिनलीज आदमी बो एंड एरोज लेकर तैयार हो जाते हैं और जॉन की तरफ निशाना साधते हैं। पैनिक होकर जॉन अपनी बोट लेकर वहां से तुरंत निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आइलैंड के नॉर्थ शोर से शुरुआत करते हैं। दूर से ही जॉन को दिखता है कि करीब 6 सेंटिनलीज लोग इनकी तरफ देखकर हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जॉन को उनकी भाषा समझ नहीं आती। जॉन क्या, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन सेंटिनलीज की भाषा समझ पाए, सिवाय इन सेंटिनलीज लोगों के खुद। जॉन जो कुछ भी सुनते हैं वो उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं और सेंटिनलीज लोगों की तरफ चिल्लाते हैं, जिसके बाद वो सेंटिनलीज लोग हंसने लगते हैं। जॉन आइलैंड के और करीब जाते हैं और अपने साथ इस बार वो कुछ तोहफे भी लाए थे, जैसे एक बॉल और एक बाइबल। इस बार जॉन का पाला 2 सेंटिनलीज बच्चों से पड़ता है। जॉन बॉल को नीचे रखते हैं और बाइबल को आगे बढ़ाते हैं। जब जॉन का ध्यान बच्चों से बात करने में होता है तभी उस ट्राइब का एक आदमी पीछे से जॉन की कायक को लेकर कहीं छुपा देता है और जॉन बच्चों को बाइबल दिखाने में लगे रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा जॉन की तरफ निशाना लगाता हुआ तीर चला देता है। खुशकिस्मती से जॉन की जान बच जाती है क्योंकि वो तीर बाइबल में जाकर लग जाता है। घबराकर जॉन कायक की तरफ भागते हैं, लेकिन कायक वहां पर नहीं होती। तो जॉन तैरकर मछुआरे की बोट तक जाता है। बोट पर लौटकर वो अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड, क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है
जहां इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना। आगे जॉन ने अपनी डायरी में लिखा कि भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। लेकिन किसी तरह से जॉन ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखी। अपने माता पिता से ये कहा कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जीसस का ये शब्द इन लोगों तक पहुंचाना वर्थ इट है। अगर मेरी जान चली गई तो प्लीज इन लोगों को ब्लेम मत कीजिएगा। यह लिखकर वो सारा सामान मछुआरे की बोट पर छोड़कर फिर से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ निकल गया। लेकिन इस बार वो लौटकर वापस नहीं आया। जो लोकल मछुआरा उनको छोड़ने गया था, थोड़ी देर बाद उसकी नजर पड़ती है तो सेंटिनलीज लोग किसी इंसान को दफना रहे होते हैं। कपड़े देखकर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जॉन एलन चाउ है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो घटना है जो जॉन ने अपनी डायरी के जरिए दुनिया तक पहुंचाई। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहां रहने वालों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अपने ट्राइब को क्या कहते हैं, एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं। माना जाता है लगभग 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से माइग्रेट किए थे। इसे हम आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेट थ्योरी भी कहते हैं, यानी जो पहले मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वो अफ्रीका से आए हैं और ये लोग जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद हैं ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, यानी उन्हीं के वंशज हैं। उनमें से कुछ जो मिडिल ईस्ट, एशिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर बस गए वो धीरे धीरे लोगों के साथ घुल मिल गए, डेवलप हो गए। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह के आइलैंड पर बसे वो आइसोलेटेड ही रह गए, न लोगों से मुखातिब हो पाए और ना ही नई दुनिया से। ये ट्राइब आइसोलेटेड इसलिए नहीं है कि किसी ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये ट्राइब आइसोलेटेड इसलिए है क्योंकि ये खुद आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। पर सवाल खड़ा होता है क्यों? उन्हें लोग पसंद नहीं या वो बाहरी दुनिया से डरते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाएंगे और सेंटिनलीज से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तब तक बाकी अंडमान की जो ट्राइब्स थी उनसे कम्युनिकेट करने में ब्रिटिशर्स कामयाब हो गए थे। तो इसी तरह ब्रिटिश ऑफिसर पोर्टमैन को लगा कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों से भी फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बना पाएंगे। तो पोर्टमैन जब इस आइलैंड के लिए रवाना हुए तो बाकी अंडमानीज ट्राइब्स के कुछ लोगों को अपने साथ ले गए कि शायद वो लोग एक दूसरे की भाषा समझ जाएं। लेकिन हैरानी की बात थी कि ना तो सेंटिनलीज दूसरे ट्राइब्स की भाषा समझ पाए और ना ही पोर्टमैन के साथ आए अंडमानी ट्राइब्स के लोग सेंटिनलीज की भाषा समझ पाए। उनकी भाषा एक दूसरे से इतनी अलग थी कि कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल था। लेकिन पोर्टमैन को वापसी में एक बुजुर्ग सेंटिनल कपल मिलता है, 4 सेंटिनलीज बच्चों के साथ। तो पोर्टमैन उनको किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। तो पता चलता है कि ये सेंटिनलीज बाकी दुनिया से इतने सालों से अलग थे कि जैसे ही ये बुजुर्ग आदमी और औरत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं तो कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। तो पोर्टमैन को बच्चों पर बड़ा तरस आता है। वो सेंटिनलीज बच्चों को तोहफों के साथ वापस आइलैंड पर छोड़ देते हैं। अब जाहिर सी बात है वो बच्चे अपने साथ कई फॉरेन बैक्टीरिया या कीटाणु अपने साथ ले गए होंगे जिसने शायद वहां और भी लोगों को इन्फेक्ट किया होगा या लोगों की शायद मौत भी हुई हो। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारी बॉडी में जिन बैक्टीरिया और डिसीजेस से लड़ने की इम्यूनिटी है वो उन लोगों में नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया से, हमसे और हम जिस तरह से रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, वो उससे मुखातिब भी नहीं हुए। इसलिए उनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई जो हमारे अंदर है। अब आपको मेरा वो सवाल याद है जो मैंने पूछा था कि क्या सेंटिनलीज को बाहरी लोग पसंद नहीं या वो हमसे डरते हैं? शायद पोर्टमैन वाला ये इंसिडेंट एक बड़ा कारण है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को लेकर इतना वायलेंट हो जाते हैं। बात करें आज़ादी के बाद की, तब भी कई बार भारतीयों ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित, एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अपनी एक टीम के साथ इस आइलैंड पर पहुंचे। वहां कुछ फुटप्रिंट्स का पीछा किया मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वो अपने साथ ले गए कुछ तोहफों को आइलैंड के शोर पर छोड़कर वापस आ गए। 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू इस आइलैंड पर गया जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहने वाले अलग अलग ट्राइब्स पर। इस फिल्म क्रू के साथ त्रिलोकनाथ पंडित भी मौजूद थे, कुछ आर्म्ड फोर्सेस भी थी और इन लोगों ने फिर से तोहफे के तौर पर आइलैंड के शोर पर नारियल, मिट्टी के बर्तन और एक जिंदा सुअर रखा।
और शोर से थोड़ा पीछे हट गए, ये देखने के लिए कि सेंटिनलीज किस तरह रिएक्ट करेंगे। कुछ देर बाद कुछ लोग सामने तो आए, लेकिन हाथ में बो एंड एरोज लेकर वार करने लगे। एक तीर फिल्म डायरेक्टर प्रेम वैद्य की जांघ पर लग गया। सेंटिनलीज ने उस सुअर को भी मार दिया और वहीं दफना दिया। लेकिन यह पहली बार था जब सेंटिनलीज कैमरे पर कैद हुए। इसके बाद त्रिलोकनाथ पंडित ने कई कोशिशें की, अलग अलग टीम के साथ, अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ, मगर सारी कोशिशें नाकामयाब। अब बात करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट की जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों के लिए शायद एक बड़ा इंसिडेंट साबित हुआ। 1981 एक मर्चेंट शिप प्रिमरोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। तूफान आया और वो आइलैंड पर अटक गई एंड ऑब्वियसली सेंटिनलीज ने इन लोगों पर भी हमला किया। खुशकिस्मती से सभी पैसेंजर्स बच गए क्योंकि हवा के रुख की वजह से तीर उन तक नहीं पहुंचे। पैसेंजर्स ने काफी मुश्किलों का सामना किया, अपनी जान बचाई और फिर एक हेलीकॉप्टर की मदद से उन पैसेंजर्स को वहां से निकाल लिया गया। अब ये घटना उस आइलैंड के लोगों के लिए एक बड़ा इंसिडेंट इसलिए साबित हुई क्योंकि सेंटिनलीज ने पहली बार लोहा देखा। आसान शब्दों में कहा जाए तो इनके लिए लोहे का आविष्कार हुआ, क्योंकि इसके बाद जब भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो देखा गया कि ये लोग अपने बो एंड एरोज में लोहे का इस्तेमाल करने लगे और ये लोहा प्रिमरोज जहाज से आया था। और अगर आज भी आप गूगल मैप्स पर देखेंगे तो आपको इस आइलैंड के नॉर्थ में ये जहाज दिखेगा। 1991 ये वो साल था जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों की तरफ से कोई वायलेंस नहीं देखा गया। 1991 के जनवरी में मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी टीम के साथ बिना किसी हथियार के इस आइलैंड पर पहुंची, नारियल दिए और इस बार आइलैंड के लोगों ने नारियल स्वीकार कर लिया। क्या फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार एक महिला इनसे मिलने आई थी? जब मधुबाला अपनी टीम के साथ अगले दिन आई तो बड़ी ही शॉकिंग चीज देखने को मिली। एक आदमी उनकी टीम की तरफ धनुष बाण से निशाना लगा रहा था कि तभी उस ट्राइब की एक महिला आई और उसने इशारा करते हुए कहा कि हथियार नीचे कर दो। धनुष बाण लिया सेंटिनलीज आदमी हथियार नीचे करता है और रेत के नीचे दबा देता है। ये देखकर मधुमाला की टीम काफी खुश हुई और सबको पहली बार मौका मिला इन सेंटिनलीज को अपने हाथों से नारियल देने का। करीब एक महीने बाद त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला दोनों एक साथ एक्सपीडिशन पर आए और इस बार भी इस ट्राइब की तरफ से कोई वायलेंस नहीं देखा गया। लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज ने बाहरी लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया था। इसके बाद कई एक्सपीडिशंस हुई लेकिन सेंटिनलीज का बर्ताव वायलेंट ही रहा। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सेंटिनलीज थोड़े वक्त फ्रेंडली कांटेक्ट मेंटेन रखकर दोबारा वायलेंट क्यों हुए? बहरहाल नतीजा ये निकला कि 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि कोई भी अब इस आइलैंड पर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, हम उनसे जबरदस्ती कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब वो खुद ही हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आइसोलेटेड रहना चाहते हैं और शायद उसी तरह खुश हैं अपनी दुनिया में, अपने लोगों में। सरकार का मानना था कि हम उन पर नजर रखेंगे, अगर उन्हें जरूरत होगी तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अपने हाथ उनसे दूर रखेंगे। साल 2006 में दो मछुआरे गलती से उस आइलैंड के पास पहुंच गए और सेंटिनलीज ने उन्हें मार दिया, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि इस आइलैंड पर जाना तो दूर की बात, 5 किलोमीटर की रेंज में भी कोई नहीं आना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इंसानों में एक्सप्लोर करने की, नई चीजें डिस्कवर एंड डेवलप करने की क्यूरियोसिटी होती है जो सेंटिनलीज में नहीं दिखती, क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास और भी कई आइलैंड्स हैं, लेकिन सेंटिनलीज ने कभी भी न वहां जाने की सोची और न वहां के ट्राइबल लोगों से मिलने की कोशिश की। एक और इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में यह है कि ये लोग सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हैं। कई एक्सपीडिशंस में प्रेग्नेंट औरतों को देखा गया, बच्चों को देखा गया, जिसे देखकर यह समझ आया कि जो यहाँ रहने वाली पॉपुलेशन है वो अपने आप को एक बेहतर और अच्छी जिंदगी दे पा रही है, भले ही मॉडर्न तरीके से नहीं, लेकिन अपने अंदाज में एक सस्टेनेबल लाइफ जी रही है, क्योंकि वो एक ही आइलैंड पर रह रहे हैं, जंगल को तबाह नहीं कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन देखने को नहीं मिल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि हमें इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन हमने किया, हमें इन्हें उससे रूबरू करवाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें सेंटिनलीज को आइसोलेटेड ही रहने देना चाहिए, उनको अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में मस्त रहने देना चाहिए। एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने वाली चीजों से उन्हें रूबरू ना कराया जाए तो ही अच्छा है।
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहां रहने वाले लोगों से कांटेक्ट रखना चाहिए या उन्हें आइसोलेटेड ही रहने देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह के दिलचस्प और नए टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।